बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। व्यूवर्स, मैं इस टाइम जारा पहलवान के खाड़े में मौजूद हूँ। यहाँ पर प्रैक्टिस करके वो जारा पहलवान बने और उनका पूरी दुनिया में उस टाइम पे ये ऐलान था कि अगर पूरी दुनिया में कोई पहलवान है तो आके मुझसे लड़े। और व्यूवर्स, पूरी दुनिया से कोई नहीं आ सका, स्पेशली इंडिया में कितने पहलवान हैं वहाँ से भी कोई नहीं आ सका जारा पहलवान के मुकाबले के लिए। जब उन्होंने नोकी पहलवान को हराया, ये एक नामुमकिन लड़ाई थी। उनकी उम्र 17 साल थी, नोकी पहलवान की उम्र 35 साल थी। एक नामुमकिन लड़ाई थी और जारा पहलवान ने अल्लाह के हुक्म से नोकी को भी हरा दिया। उसके बाद वो उस दौर के सबसे बड़े पहलवान थे। मेरे साथ उनकी काबिल एहतराम बेटी मौजूद हैं, मरियम जारा। इनका यूट्यूब पे चैनल भी है मरियम जारा के नाम से, आप उसको लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। वहाँ से आपको पहलवानों की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम, क्या हाल है आपका? ठीक है, मैं ठीक ठाक। भाई आप कैसे हो? जी ठीक ठाक। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपके वालिद साहब इसी खाड़े में प्रैक्टिस करके जारा पहलवान बने? हाँ जी, इसी अखाड़े से मतलब कि एक तो जब पहले अब्बू की पहली कुश्ती हुई जवाल के साथ, उसका नाम जवार है। वो अब्बू ने पहली कुश्ती जब तैयार हुए थे ना, वो फरखाबाद वाला अखाड़ा है, वहाँ से पहली कुश्ती से तैयार हुए। उसके बाद वो यहाँ से तैयार होना शुरू हुए। यहीं पे मेरे इमाम बख्श दादा, परदादा अबू, असलम, अकी, भोलू, आज़म, ये सब उनके चाचे ताए, मेरे नाना अबू और दादा अबू, सब उन्होंने ये तैयार किया जारे पहलवान को। ठीक। तो आप कैसा फ़ील करती हैं? आप इतने बड़े इंसान की बेटी हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स भी अब आपके पीछे पीछे हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये भी अच्छा लगता है कि अपने वालिद का नाम आगे लेके चल रही हूँ और इंशाल्लाह इसको आगे लेके भी चलेंगे। मेरा कज़न है, समझे छोटा भाई है, चाचू का बेटा, उसका नाम है हारून आबिद। तो दुआ करती हूँ मैं इंशाल्लाह वो आए, वो मेरे अब्बू की तरह बने और एक कामयाब पहलवान हो। अल्लाह उसे बुरी नज़र से भी बचाए। तो इंशाल्लाह वो पहलवान बन के ना आगे कंटिन्यू अपने ही ख़ानदान से उठाएंगे इंशाल्लाह। भैया, मुझे ये बताएं कि गामा पहलवान वो आपके परदादा थे? हाँ जी, वो गामा पहलवान और इमाम बख्श दोनों मेरे परदादा अबू थे। ये दोनों भाई थे, उन दोनों भाइयों की आगे औलाद है। ठीक। आप मुझे बताएं, ये जो पत्थर पड़ा हुआ है बड़ा सारा, ये तो इतना भारी है, हिलता भी नहीं। इसके ज़रिए आपके वालिद जो है प्रैक्टिस करते थे? हाँ जी, ये मेरे अबू जब अपनी वर्जिश वगैरह 5000 वो उठक बैठक लगाते थे, या कभी जब तैयारी करनी हो उससे ज़्यादा कर लेते थे। ये फिर पत्थर है और एक ये उनकी ये चीज़ पड़ी हुई है, इससे भी वो क्या कहते हैं पहलवान को एक सुहागा करते हैं, सुहागा, ये खाड़े के चक्कर लगाते थे। अच्छा, ये चीज़ें तब की पड़ी हुई हैं आपके वालिद साहब के दौर की? हाँ जी, ये तब की पड़ी दोनों चीज़ें, और भी थी, बस लेते चले गए लोग। ठीक है। तो यहाँ जो कब्रें हैं सारी, ये अभी आपके रिश्तेदारों की हैं? ये मेरे अब्बू की कब्र है जारा पहलवान की, और इसमें है आज़म, भोलू, अकी और गोगा पहलवान, ये सब दादा अबू उन्हों की कब्रें। और भी हैं, मेरे मामू की भी हैं, नानों की भी है। यानी कि ये फैमिली कोई कब्रस्तान नहीं है, ये फैमिली की ही कब्रें हैं। ठीक है। तो मरियम, आपके जो आप उम्र कितनी थी जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ था? मेरी उम्र उस टाइम ना 1.5 साल की थी जब मेरे वालिद फौत हो गए। मैं ना दिखा भी रहे हैं तो मेरे ना पुप्पो और चाचू की गोदी में हूँ, वो मुझे दिखा रहे हैं शक्ल, यानी कि अब्बू की। आप मिस करती होंगी बहुत ज़्यादा उनको? बहुत ज़्यादा, बहुत, यानी कि अब वालिद हैं, याद तो बहुत आते हैं। ठीक। आपका एक भाई है मौज़म, वो भी पहलवानी उसने शुरू की थी स्टार्ट में, उसके बाद फिर वो बाहर चले गए? हाँ जी, उसको यहाँ से बाहर ही भेज दिया और उसको दूर ही रखा। उसने स्टार्ट की थी, ये पहलवानी वालिद के सिर पे होती है। जी। मेरे अब्बू जब पहलवान बने थे ना, तो उनके साथ भी ना इमाम बख्श और 5 उनके चाचे ताए, उनके वालिद भी थे, उन्हें मिला के 5 होते हैं। उनकी वजह से ही एक जारा पहलवान बना था। सही। तो वालिद हो तो सब कुछ हो सकता है दुनिया में। और वो जो गामा पहलवान है, इंडिया से भी आपको कॉल्स आती हैं कि आप हमें गामा पहलवान की पुरानी तस्वीरें, उनकी कोई बातें बताएं हमें? हाँ जी, गामा पहलवान की बहुत ज़्यादा सिख बहुत ज़्यादा करते हैं। वो सिख ब्रदर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस, मैंने जब स्टार्ट किया था ना, माशाल्लाह 28 दिन में मैंने ग्रो कर लिया था चैनल। सही। तो मुझे ना अगले दिन एक वीडियो आई थी, जो इंडिया में अखाड़ा है हमारे गामा परदादा अबू का, मुझे उन्होंने उधर से वीडियो बना के भेजी थी। यहाँ के केयर करने वाले कोई भी नहीं है इन अखाड़ों को। तो इंडिया में वो वीडियो मैंने अपने चैनल पे चलाई हुई है गामे दादा अबू की। वो माशाल्लाह इतना साफ़ सुथरा अखाड़ा, वहाँ पे भी मज़ार है अंदर, लोग उस पर भी मेहनत करके उसको साफ़ रखते हैं। तो अब मैंने एक और मंगाई हुई है वीडियो, इंशाल्लाह आ जाए। तो वो गामे दादा अबू की कहते हैं, परदादा अबू के, उन्होंने वाकई में पत्थर उठाया था। उनका हर सामान ना म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है। उन्होंने जो पत्थर उठाया था गामा पहलवान ने, उसका वज़न कितना था? उसका 12 मन था,
जी जी जी। उसका 12 मन पत्थर का भी था, और वो ये जो होते हैं ना डंबल वगैरह, वो भी उतने ही थे। ठीक ठीक। उसकी भी मैं वीडियो चलाऊंगी अपने चैनल पे, तो इंशाल्लाह आप देखेगा। और रिवर्स ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि गामा पहलवान ने इतना बड़ा पत्थर उठाया था, और आज भी उनके म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है कि एक शख्स था इस दुनिया में जिसने इतना भारी पत्थर उठाया। मरीम, आपने भी यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है? हाँ जी, मैंने भी बनाया हुआ है। तो वो किस नाम से है? वो मेरा चैनल है मरियम झारा ऑफिशियल के नाम से है। ठीक। तो उसके अंदर मैंने हर अपने अब्बू के अखाड़ा भी दिखाया हुआ है। वो आजकल गर्मी की वजह से ना थोड़ी जगहों पे नहीं मैं जा रही, बहुत सारी, यानी कि थोड़ी नहीं बहुत सारी जगह हैं। थोड़ी गर्मी कम होगी तो मैं वीडियोस वगैरह डालूंगी। मरियम झारा ऑफिशियल है, उसमें मैं अपने वालिद की और भी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं तो सवाल जवाब भी बताती हूँ। जिसने पूछना होगा उधर आके पूछ सकते हैं सवाल जवाब। ठीक है। व्यूअर्स, आप मेरे साथ ये जो बच्चा देख रहे हैं, ये जारा पहलवान का पोता है, यानी कि जारा पहलवान का जो बेटा है मोज़म, उनका आगे से ये बेटा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुहेल मोज़म। आपको अपने दादा अबू की तरह पहलवानी का शौक़ है? हाँ जी। पढ़ते हो आप? मैं हाँ जी कौन सी क्लास में? 7। 7 में। तो क्या आपका फ्यूचर प्लान है कि बड़ा पहलवान बनना है दादा की तरह? हाँ जी इंशाल्लाह। पहलवानी करते हो अभी? अभी हाँ आते हैं यहाँ पर। मरियम, आप कोई पैगाम देना चाहती हो न्यू जनरेशन को, नए आने वाले पहलवानों को? मैं यही चाहती हूँ जो आगे बच्चे जवान हो रहे हैं वो ये चीज़ें छोड़ के ना कि मम्मी डैडी चीज़ें बनने, उनमें कोई ताकत नहीं है। मिट्टी में उतरे, मिट्टी में अल्लाह पाक ने एक ये खाड़ा जो है ना, हज़रत अली का खाड़ा, हज़रत अली भी वो थे अल्लाह के शेर और पहलवान। जी जी। तो इसमें ताकत है, मिट्टी आपका जिस्म खोलेगी। छोटे छोटे बच्चों को ये कहती हूँ, आओ पहलवानी करो, एक्सरसाइज करो, मेहनत करो और इंशाल्लाह पहलवान बनोगे। कई मिलते हैं वो कहते हैं कि आपके वालिद की तरह बनना चाहते हैं। 2 साल का बच्चा है, वो कहता है मैं एक उसका फादर कह रहा था मैंने अपने बेटे को पहलवान बनाना है। मैंने उम्र पूछी तो कहते 2 साल का। मैंने कहा पहले उसे कम से कम 13 साल का तो होने दें, सही सही। तो फिर इंशाल्लाह वो आगे पहलवान भी बनेगा। सही है। तो यही चाहती हूँ बस पहलवान बने सारे। व्यूअर्स, आज भी कोई किसी को ताकतवर देखता है या किसी को ज़्यादा खाते देखता है या किसी को ज़्यादा एक्सरसाइज करते देखता है, तो वो यही मिसाल देता है कि यार तू जारा पहलवान बनना है। वो इतना नामी ग्रामी इंसान था। मैं इस टाइम मौजूद था जारा पहलवान के खाड़े में, और मेरे साथ उनकी बेटी मरियम जारा मौजूद थी। व्यूअर्स, अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो, कोई क्रिएटिविटी हो या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैरन।